खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। आज हो रही मां दुर्गा के चौथे रूप कूष्मांडा की पूजा। इस रूप की आराधना से मां होती है जल्द प्रसन्न। हड़ताल पर गए नगर परिषद के सफाई कर्मी, कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा, की साफ सफाई। बक्सर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद गरमाई राजनीति, पक्ष और विपक्ष हुए आमने सामने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। और शहर में शुरू हुआ और ज्यादा सख्ती के साथ हेलमेट चेकिंग अभियान, कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता आध्यात्मिक स्वरूप से ब्रह्मांड की सृजन करता है। मां के स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि मां की अष्टभुजाएं हैं जो जीवन में कर्म करने का संदेश देती हैं। उनकी मुस्कान हमें यह बताती है कि हमें हर परिस्थिति का हंसकर ही सामना करना चाहिए। मां की हंसी और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही उन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। जिस समय सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपनी हंसी से ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। मां के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मां का निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है, जहां कोई भी निवास नहीं कर सकता। मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना से सभी प्रकार के रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि मां कूष्मांडा कम सेवा और भक्ति से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं। नगर परिषद के सफाई कर्मियों के द्वारा हड़ताल कर दी गई है। उनका कहना है कि उन्हें बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। बुधवार को उन्होंने न सिर्फ सफाई का कार्य बंद कर दिया, बल्कि नगर परिषद कार्यालय के सामने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। बाद में मौके पर पहुंची कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जो एजेंसियां पूर्व में कार्यरत थी, उसके द्वारा सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया था, लेकिन अब वह एजेंसी कार्यरत नहीं है। उन्होंने सभी सफाई कर्मियों को काम पर लौट जाने को कहा, लेकिन जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो नगर परिषद के कर्मियों ने स्वयं ही अपने हाथों में झाड़ू उठा ली और साफ सफाई करने लगे। बाद में कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर नगर के अतिरिक्त सफाई के लिए बनाई गई सफाई कर्मियों की टीम ने सफाई का कार्य पूरा किया। इनकलाबी नौजवान सभा यानी कि नौस द्वारा बक्सर के सांप्रदायिक फांसीवाद विरोधी मार्च निकाला गया। मार्च कवलदा पोखरा से शुरू हुआ तथा अंबेडकर चौक, ज्योति चौक, पीपी रोड होते हुए शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल पर जाकर पहुंचा, जहां एक सभा में तब्दील हो गया। मार्च के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योति प्रकाश और वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मार्च की अध्यक्षता भाकपा माले के डुमरांव विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब बीजेपी भी उनके आदर्शों की बात करती है, लेकिन बात करने से नहीं होता, उसे अमल भी करना होता है। लेकिन उसे केवल तस्वीर इस्तेमाल कर राजनीति, रोटी सेकने और नाम बेचने की आता है, जबकि हकीकत में उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बक्सर रेलवे स्टेशन से अगवा कर महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बक्सर पहुंचे जदयू के पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि जिन्होंने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री सह सांसद अश्विनी कुमार चौबे उनकी पैरवी कर रहे हैं, इसलिए अब तक इस मामले में कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के 2 मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे केवल दंगा फसाद कराने तथा अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के इस बयान
बयान के बाद भाजपा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिलाध्यक्ष माधुरी कुंवर ने कहा है कि जो लोग इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वह अपने पहले चरित्र का प्रमाण पत्र दें। श्री भगवान सिंह कुशवाहा पर ही पूर्व में इस तरह के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, वह जिस पार्टी में है उनके मुखिया नीतीश कुमार पर भी ऐसे आरोप लगे हैं जिसके चलते उनका पत्नी से अलगाव हो गया था। जिलाध्यक्ष का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल आधे से ज्यादा लोग दुष्कर्म के मामले में आरोपी हैं। दरअसल 25 सितंबर की शाम तकरीबन 7 बजे कुछ मनचलों ने रेलवे स्टेशन के समीप से एक अज्ञात महिला का अपहरण कर लिया था। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसे अस्पताल रेलवे स्टेशन के पास ला करके छोड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया था। इस मामले में बेहद मंथर गति से पुलिस की कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पूर्व मंत्री ने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। किया नहीं बताई कौन किया। रेप करने वालों में कौन है? स्टेशन से गाड़ी से उठा करके ले गए थे उसको। अरे भाई, उसमें कौन लोग संलिप्त है? कहीं बीजेपी के लोग तो नहीं है? तो बीजेपी के लोग होंगे तो मंत्री जी पैरवी करते होंगे। ना तो नाम बताइए। 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी। हम बैठे हैं सर्किट हाउस में। अब मामला संज्ञान में आया है तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो एसपी से बात करेंगे। गलत काम करेंगे तो एसपी भी कार्रवाई होगी। देखिए, श्री भगवान सिंह कुशवाहा का भी 4 चरित्र देख लीजिए। जिस विषय पर बात कर रहे हैं रेपिस्ट के, तो उन पर खुद ये आरोप लगा हुआ है। पहले अपने 4 चरित्र का तो प्रमाण दे ले, तब दूसरे का प्रमाण देंगे। रही बात, जब से एनडीए गठबंधन से हटे हैं नीतीश कुमार का जो जदयू, तब से उनका मानसिक संतुलन खो गया है और वो किसी न किसी रूप में भाजपा को टारगेट बनाए हुए हैं। महागठबंधन के आधे लोग रेप के केस में फंसे हुए हैं, अपहरण के केस में फंसे हुए हैं। नाम ले लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। जैसा कि पूर्व में सूचना दी गई थी, 26 सितंबर से वन वे ट्रैफिक सिस्टम के साथ दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। शुरुआत के 3 दिनों तक ढील मिलेगी, उसके उपरांत सख्ती बढ़ा दी जाएगी। यहाँ ढील का तात्पर्य पीछे वाले सवारी से है। इस आदेश को अमल में लाने का अभियान पुलिस ने शुरू कर दिया है। बुधवार को शहर के मॉडल थाना के समीप सख्त चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस दौरान जो लोग बगैर हेलमेट के नजर आए उनको पुलिस ने रोक लिया और जुर्माने की रसीद थमा दी। दोपहर के वक्त मॉडल थाना के समीप तो जैसे वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस का यह अभियान देख लोग रास्ता बदलकर भागने लगे, लेकिन जो चेक पोस्ट तक पहुंच गए उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ा। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि शहर में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू हो गया है। अब शहर में प्रवेश करने वाले वाहन मॉडल थाना से एमपी हाई स्कूल, रामरेखा घाट, पीपी रोड के रास्ते शहर में जाएंगे और लिंक रोड से होकर मेन रोड में प्रवेश कर सकेंगे और मेन रोड के रास्ते ही लोग सिंडिकेट से मॉडल थाना तक वापसी का रूट तय कर सकेंगे। डुमराव नगर में शराबी युवक द्वारा एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने तथा विरोध करने पर मारपीट कर उसके गले से सोने का लॉकेट छीनने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार की शाम उक्त किशोरी अपने घर से पानी लाने सार्वजनिक नल पर गई थी। उधर से लौटने के दौरान वह जैसे ही गली में आई कि शराब के नशे में धुत आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और उसके गले से सोने का लॉकेट भी छीन लिया। इस दौरान पीड़िता के शोरगुल पर जब मोहल्लेवासी एकत्रित हुए तो वह भाग खड़ा हुआ। किशोरी रोते बिलखते अपने घर आई और परिजनों की सारी बातें बताई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रात में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। डुमरांव का चकबंदी कार्यालय अब नए भवन में शिफ्ट हो गया है। डुमरांव के एसडीएम पंकज कुमार ने नया भोजपुर के पंचायत सरकार भवन में अनुमंडलीय स्तरीय चकबंदी कार्यालय का उद्घाटन किया। अब पूरे अनुमंडल का चकबंदी संबंधित कार्य इसी जगह से होगा। इसके पहले चकबंदी कार्यालय डुमरांव में चल रहा था, वहां उसका अपना भवन था, लेकिन उसकी हालत बहुत जर्जर थी। पिछले दिनों जब डीएम अमन समीप डुमरांव भ्रमण करने गए थे तो वहाँ का निरीक्षण किया था। कार्यालय की हालत देख उन्होंने इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। पुराने भवन के सभी कमरों की छत गिर रही थी, जिसके कारण वहां रखे कागजात भी खराब हो रहे थे। अब नए भवन में कार्यालय चले जाने से कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं प्रखंड कार्यालय स्थित प्रतिनिधि भवन में रजिस्ट्री ऑफिस खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है।
इधर त्योहार के मौसम में ऑफर की धूम मची रहती है। ऐसे में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आरके ज्वेलर्स ने भी ऑफर लॉन्च कर दिया है। शहर के पुराना चौक के समीप स्थित ज्वेलर्स प्रोपराइटर विनय कुमार ने बताया है कि स्वर्ण आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को मेकिंग चार्ज पर 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा हीरे के किसी भी आभूषण के पूरे मूल्य पर 10% की छूट दी जाएगी। यह स्कीम दशहरा से लेकर धनतेरस, दिवाली, छठ तक जारी रहेगी। हालांकि त्योहार के मौके पर लोग खरीदारी को शुभ मानते हैं, इसलिए सिर्फ स्वर्ण व्यवसायी ही नहीं सभी विक्रेता तरह तरह के ऑफर लॉन्च करते रहते हैं और ग्राहकों को भी त्योहार में छूट मिलने का इंतजार रहता है, जिसकी वजह से बाजारों में चहल पहल देखने को मिलती है।